वन्दामि यत्तन्ते अर्हन्ते मानुषे कीर्ते किच्चा अर्हन्तारं सिद्धानं तरणमो गणहराणम् अजावयवकाणं सागुणं चैव सर्वेसिं तेसिं विशुद्धदंसन् नाणपहाणासमं समासेच उपसंप्रयामि सम्मं जत्तो निर्मानसं सम्पत्ति। आचार्य श्रीमद् भगवत कुंद देव की दार्शनिक बेजोड़ कृति प्रवचन सार के माध्यम से हमने मंगलाचरण में देखा, जो जीव परम पद को प्राप्त हुए हैं ऐसे पांचों परमेष्ठियों को युगपत युगपत अलग अलग रूप से नमस्कार किया। परमार्थ नमस्कार तो जैसा उन्होंने काम किया है वैसे शुद्धात्मा को हम ध्याए, ये परमार्थ नमस्कार है। अपने आत्मा को किया गया नमस्कार समस्त अरहंतों सिद्धों को स्वयमेव पहुँच जाता है, क्योंकि निश्चय से विचारे तो जैसे अरहंत सिद्ध है वैसा ही तो मैं हूँ। छठवीं गाथा में आचार्य देव ने यह बताया था, मैं वीतराग चारित्र को प्राप्त करता हूँ। सराग चारित्र महा कषाय का घर है। कैसा है वो चारित्र? जिस चारित्र के होने से स्वर्ग सुख तथा मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी। कल हमने चर्चा की थी, एक ही कारण से दो कार्य परमार्थ रूप में संभव नहीं है, कहना उपचार का कथन है। सात्विक गाथा में कल हमने देखा वह साम्य भाव, वह धर्म, वह चारित्र क्या चीज़ है। तो कल गाथा में बात आई थी, मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम वह चारित्र है। अस्थिपरक अमृतचंद्र स्वामी ने टीका में लिखा, स्वरूपे चरणम चारित्र। ये दो आचार्यों की शैली पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। कुन स्वामी को पूछे चारित्र क्या है, तो वे कहते हैं मोह और क्षोभ से रहित परिणाम। दर्शन मोह और चारित्र मोह से रहित परिणाम वह चारित्र है। ध्यान रखना, चारित्र मोह से रहित परिणाम मात्र को चारित्र नहीं कह रहे हैं, और यदि कहते तब भी बात तो यही गर्भित हो जाती, क्योंकि सम्यक तो हुए बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक पने को प्राप्त नहीं होता। लेकिन अमृतचंद्र स्वामी ने टीका में कैसे प्रारंभ किया है, स्वरूपे चरणम चारित्र। स्वरूप में स्थिरता ही चारित्र है। नास्ति पर कथन मोह और क्षोभ का अभाव, पर्यार्थिकने का कथन, और द्रव्यार्थिकने का कथन अपने में बैठकर बात करो। स्वरूपे चरणम चारित्र, स्वरूप में स्थित होना ही चारित्र है। फिर किसका अभाव होता है और किसका सद्भाव होता है, यह हमको क्या लेना देना। और अपने घर की खबर हुए बिना उसमें रहा भी नहीं जा सकता, इसलिए सम्यक तो हुए बिना चारित्र होने का भी कोई प्रसंग खड़ा नहीं होगा। आचार्य देव ने कल 8वीं गाथा में पूरा जोर ये समझाने में लगाया कि परिणमति जैन दब्बम तत्कालम तम मयम तिपन्नतम। जिस समय में जिस रूप वह द्रव्य परिणमित हुआ है, उस समय वह द्रव्य उस पर्याय रूप ही है। आज तक हमने चारित्र को गुण के रूप में सुना था, चारित्र को पर्याय के रूप में भी सुना था, लेकिन ये पहली दफे हम सुन रहे हैं कि चारित्र को द्रव्य रूप से प्रेजेंट कर रहे हैं। समझ में आया क्या बोला? चारित्र कहते ही हम गुण तो समझ लेते हैं,
कदाचित पर्याय भी समझ लेते हैं, लेकिन द्रव्य कभी नहीं समझते। यहाँ पर ये बताया गया कि वो चारित्र क्या है, वो आत्मद्रव्य ही पूर्ण चारित्र रूप हो गया। अभेद कथन किया है। 2 प्रकार के कथन है जिनवानी में, एक द्रव्य व्यवस्था वाला और एक तत्व व्यवस्था वाला। जब तत्व व्यवस्था की बात आती है तब यही कहा जाता है कि जीव से ये समस्त पर्याय न्यारी है। आश्रव बंध संबंध निर्जर मोक्ष 7 तत्व हमने रखे ही इसके लिए है, क्योंकि जीव है वो आश्रव नहीं, जीव है स्वसंबंध निर्जर मोक्ष भी नहीं, तत्व ही न्यारे। लेकिन जब द्रव्य व्यवस्था की बात आती है तब आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। हम स्यादवादी है, किसी अपेक्षा से भेद रूप वस्तु को माना है, किसी अपेक्षा से अभेद रूप माना है। जब भेद रूप कहने में आएगा तो ये कहेंगे जीव जुदा है, आश्रव जुदा है। फिर श्रद्धान के जोर में यहाँ तक बोल देंगे उनके प्रदेश भी न्यारे न्यारे हैं। तो बार बार ऐसा क्यों समझता है मैं फेल हो गया तो सब कुछ खत्म ही हो गया? तू क्यों आत्महत्या करने की सोचता है एक एक प्रतिकूल प्रसंग पर? क्या प्रतिकूलता ही मतलब तू खत्म हो गया क्या? एक क्षणिक पर्याय की बात थी, थोड़ा सा कुछ हो जाए तो तुमको आकुलित नहीं होना चाहिए। 1-2 प्रवचन हमारे बिगड़ जाए तो क्या उससे हमारी कोई डिसऑनर होने वाली नहीं है। और सामान्य आदमी के 1-2 वक्तव्य बहुत अच्छे हो जाए, उसको लेकर उसको कोई बहुत सम्मान्य पद पर नहीं बिठाया जाने वाला। ये छोटी छोटी गलतियां बड़े बड़े आदमियों से सब होती रहती है, सब जानते हैं। बड़े आदमियों से भी वही गलती हो, छोटे आदमी से भी वही गलती हो। बड़े आदमी उतने ही दोष को दंड को प्राप्त नहीं होता लोक में। पापा आप भी तो ऐसा करते हो, नील डाउन, नाउ यू नील डाउन। कभी नहीं हो सकता ऐसा। समझ में आता है आपको? डॉक्टर साहब हमेशा एक बात कहते हैं, हम सबको विचारणीय है। महापुरुषों की बातें विचारणीय ही नहीं होती है, साथ साथ अनुकरणीय भी होती है। क्या विचारणीय है? वे ये कहते थे, गुना में मेरा एक स्पीच हुआ, प्रवचन हुआ। डॉक्टर साहब नए उम्र के थे, तब उन्होंने अपना प्रारंभ किया था 20 साल में ही प्रवचन करना चालू किए थे। 20-25 साल में पूरे स्विंग में थे। और कहते थे पहले डॉक्टर साहब के प्रवचन रखे जाते थे, परंपरा है ये, छोटों के प्रवचन पहले रखे गए और फिर बाद में खिमचंद जी भाई का प्रवचन रखा गया। वे ये कहते हैं कि जैसे मैं प्रवचन करने को बैठा, एक एक का मुंह इतना खुला हुआ फुला हुआ, सब आनंद खुश खुश खुश। जैसे मैंने गलती छोड़ी, खिमचंद जी भाई बैठे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहे प्रवचन, सब उनकी तरफ आंखें लगा के देख रहे, उमंग नहीं, सभा में कुछ नहीं। और जैसे ही प्रवचन पूरा हुआ, जैसे सत्कार समारोह चालू हुआ, सैकड़ों जन खेमचंद जी भाई का नाम ले रहे, उन्हीं का आगत स्वागत कर रहे हैं। हमारा तो कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा, हमको अन्याय है। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं मैंने बहुत बड़ी एक शिक्षा ली उस दिन। कहते तब मुझे उस दिन ऐसा ख्याल में आया कि कोई आदर सम्मान समर्पण जो इनका हो रहा है वो कोई एक प्रवचन को देखकर नहीं हो रहा है, पूरा जीवन जो इन्होंने झोंका है इसमें, इस बात को लेकर है। वे कल वृद्ध भी हो जाएंगे, हैंडीकैप्ड बन के एक जगह कोने में भी बैठे रहेंगे, कहेंगे आपके निमित्त सब है, आज आप हमारी शोभा है। अरे हम घरों में भी ऐसा नहीं करते हैं क्या? बुजुर्ग एकदम काम करने से थक जाए तो क्या उसको कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं होता क्या? अरे आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी हयाती मात्र हमारे लिए सुखद है। समझ में आया? वैसे ही मंदिरों में होता है, उनको होना मात्र, प्रेजेंस मात्र। अरे कभी कभी ये हो जाता है स्मरण शक्ति भी नष्ट हो जाती है, तो पंडित जी नहीं कहेंगे क्या आप उनको? मान सम्मान नहीं कहेंगे क्या? नहीं चूकेंगे। सबसे पहले ये है हमारे आदर्श स्तंभ, ये है हमारी नींव। आज ये ना होते तो ये सब थोड़ी होता है। ये कुछ हम जो आज छोटे मोटे विद्वान दिख रहे हैं, ये सब इन्हीं की बदौलत है। मुझे कहना क्या चाहता हूँ मैं, एक पर्याय कोई खराब हो गई, डिप्रेस होने की आवश्यकता नहीं है, वो तेरे में कोई घुस नहीं गई है। और कोई एक अच्छी पर्याय हुई, उछलो मत। इसलिए कहते ना, पाप में बोलिए, पाप में जिनका श्रेय है उनको भूलो मत, और पुण्य में फूलो मत। क्या हम कुछ आई एम समथिंग की आकड़ में एक पर्याय क्या हो गई जानते हो? एक समय की आयु लेकर आई है पर्याय। अनुकूलता है वो भी स्वाहा होगी, प्रतिकूलता है वो भी स्वाहा होगी। तो वर्तमान में जी,
स्वभाव सन्मुख होकर जी, ये कथन अलग प्रकार का है, जो मैंने अभी अभी सिद्धि की 10 मिनट की। यहां पर कथन अलग प्रकार का है। यहां पर कोई ऐसा ही माने, अरे शुभ भाव होना है वो भी एक समय का है, कोई अपना तो होने वाला है नहीं, अशुभ भाव होगा वो भी अपना तो कोई होने वाला नहीं, क्या शुभ क्या अशुभ क्या शुद्ध, जब स्वरूप में किसी का प्रवेश ही नहीं होता है और एक समय जिनको रहना है, जो भी होना हो होवे, मुझे क्या। तो आचार्य देव को एकदम ऐसा लगा, अरे ये पुण्य पाप सब एक कर रहा है, और तो और शुद्ध भाव की प्राप्ति का इसको कुछ भी भाव नहीं है। आचार्य देव कहते, सुन, जिस समय में शुभ रूप परिणमित होगा उस समय वो द्रव्य शुभ ही है। एक समय पाप किया तो क्या किया, क्या किया, उस समय उतने समय के लिए तू पूरा पाप ही पाप था। समझ में आया? तो अगले समय में पुण्य का उद्यम करें तो समय में फिर पूरी आत्मा प्रशंसनीय हो जाएगी, वो पर्याय नहीं। फिर शुद्ध भाव का यत्न करे, वह पूरा द्रव्य प्रशंसनीय हो जाएगा 3 लोक के माध्यम से। ये पूरा इनका जोर है। मैं थोड़े थोड़े आपको कथन दिखाऊंगा इसी ग्रंथ में से। कल मैंने एक बात कही थी, धर्म से परिणमित आत्मा धर्म है, अभेद रूप कथन। वो पर्याय द्रव्य से आलिंगित है। अरे पर्याय द्रव्य ऐसा भेद किया ही मत करो आप लोग, पर्याय है वही तो द्रव्य है, कोई अलग बात थोड़ी। 2 कथन समझ में आते हैं आपको। एक कथन तो वो होता है जो तत्वापेक्षा तत्व व्यवस्था वाला, जिसमें पर्याय को द्रव्य से भिन्न कहा जाता है। न विनाणम न चरितम न दंसनम जानवो शुद्धो। एक तो वो कथन है, ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं। न विहोदी अपमत्तो न पमत्तो, एक तो वे कथन है। और ये कथन बिल्कुल उल्टे हैं, ये द्रव्य व्यवस्था वाले हैं। मैं थोड़ा आपको दिखाऊं, ये खोलिए आप, इसका पेज नंबर प्रवचन सार जिसके पास होगा 166 पेज खोलिए। एक कलश देखेंगे हम, बहुत रैपिडली मैं कुछ 2-5 प्रकरण दिखाऊंगा आपको। 166 पेज मिला। ये है कलश 5वां। ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का समापन का प्रकरण है। इस प्रकार 167 पेज, इस प्रकार शुद्धोपयोग को प्राप्त करके मिल रहा है अर्थ। इस प्रकार शुद्धोपयोग को प्राप्त करके आत्मा स्वयं धर्म होता है। मिल रहा है सबको? आत्मा स्वयं धर्म होता है, धर्मात्मा नहीं। या भेद का कथन कलश में देखो, मूल आत्मा धर्मः स्वयमिति भवन। आत्मा स्वयं धर्म होता है, धर्मात्मा होता है, वो पर्याय वाला ऐसा नहीं कह रहे। ठीक है? और थोड़ा आप ध्यान देंगे समय सार में 144वीं गाथा क्या थी, किसी को याद है? 144वीं गाथा, वह आत्मा, बोलो, आत्मा सम्यक दर्शन ही है। सम्यक दृष्टि की सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन है 144वीं गाथा। और कलश विचारो समय सार के आत्मख्याति के, ऐसे लिखा, जो जीव 5 समिति और गुप्ती पालन में पारंगत है, आत्म स्वभाव की खबर नहीं है, वे जीव आज भी, बोलो, ते अद्यापि, बोलो, ते अद्यापि पापा, वे आज भी पापी नहीं, वे पाप है, चलते फिरते पाप है। समझ में आ रहा है? पाप को एक पर्याय नहीं देख रहे हैं, अखंड वस्तु देख रहे हैं। मुझे क्या करना, बाहर में पर्याय जो हो सो हो। अरे तू ही उस रूप परिणमित हुआ, तेरे ही पुरुषार्थ की कमी है। पूरा जोर इसमें डाल रहे हैं। और एक कलश चरणानुयोग सूचक चुलिका में प्रारंभ होगा, द्रव्यानुसारी चरणम चरणानुसारी द्रव्यम। क्या कहना चाहते हैं? चरण ये आत्मा का ही परिणाम है, द्रव्यानुसारी चरणम, द्रव्य का ही अनुसरण करता है चरित्र। और चरणानुसारी द्रव्यम, पर्याय भी द्रव्य का अनुसरण करते, दोनों एक दूसरों का अनुसरण करते हैं। अनुसरण करते अर्थात एक मेक है, अलग अलग नहीं होते। ये भैया बहुत सारे आधार दे दिए मैंने,
ठीक है। पर्याय में और द्रव्य में कौन सा संबंध है? पर्याय में और द्रव्य में शुभ भाव को उठाओ, शुभ भाव को। शुभ भाव को द्रव्य में कौन सा संबंध है? इनका भी तादात्म्य संबंध ही है। हमको क्या लगता है, गुण का और द्रव्य का जो रिलेशन है वो बहुत क्लोज रिलेशन है, और पर्याय का और द्रव्य का जो रिलेशन है वो बहुत दूर का रिलेशन है। ऐसा ही समझते हैं हम, लेकिन ऐसा नहीं है। गुण और द्रव्य का भी तादात्म्य संबंध है, पर्याय और द्रव्य का भी तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य उसमय है, अलग अलग नहीं है। द्रव्य गुणमय है, कल बात आई थी ना, गुणों के पिंड को द्रव्य कहते हैं। अरे द्रव्य गुणमय है, ऐसे भेद क्यों खड़ा करके बात कर रहे हैं आप? तो द्रव्य की वह पर्याय है ऐसा कहेंगे, द्रव्य ही उस पर्याय रूप परिणमित हुआ है, वह द्रव्य ही वो पर्यायमय है। द्रव्य की पर्याय ऐसा की डाल के आप वो दूर का रिलेशन मत करो उसमें। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? भीष्म पितामह खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, वे कौन है सब? अर्जुन को क्या शिक्षा दे रहे हैं कृष्ण? वे कौन है? गुरुजी है हमारे, हमारे दादा परदादा खड़े हैं। ये सब कौन है? ये शत्रुता से परिणमित ये गुरु शत्रु ही है। ऐसा भेद नहीं डालना, पहले गुरु थे और अभी शत्रुता है, ऐसा भेद मत डालो, चूक जाओगे, चूक जाओगे, प्रगाढ़ता नहीं आएगी। बाण चलना है तो एक स्वर से बोलो, बोलो शत्रु से परिणमित हमारे दादाजी शत्रु ही है। भेद खड़ा नहीं करो, समझ में आता है? बहुत टाइम पहले की बात है, कोटा में पर्यूषण था मेरा, उसके बाद मैं यहाँ आया था क्या, तो बहुत आग्रह हुआ कि बाबूजी से मिलने चलना है। मैंने कहा चलो। तो फिर बहुत आग्रह हुआ कि उनसे कुछ पूछो आप। मैं बहुत बेचैन हुआ, मैंने कहा भाई क्या पूछूं मैं, फॉर्मेलिटी क्यों करूं मैं? कुछ सचमुच शंका हो हमारी तो पूछे तो कोई बात अलग है। बहुत फोर्स आया कि आप नहीं आप कुछ पूछो पूछो। मैंने कहा भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या पूछूं मैं। तो फिर उन्हीं में से एक जन ने चर्चा प्रारंभ की, क्यों वीडियो शूटिंग चल रही थी। तो फिर किसी ने बात ऐसी रखी, फिर काफ़ी विषयों पर चर्चा हुई थी मेरी बाबूजी से। तो पहले तो फिर उन्होंने बात कही कि गुणों की पर्याय होती है कि नहीं होती है। क्या गुणों की पर्याय होती है कि नहीं होती है? अभी मुझे तो पता था, बड़े लोग जो भी होते छोटों की गला दबाने के लिए बैठते हैं। कुछ बोलो तो आफत, और उनको वही सुनना है। क्या सुनना है उनको? पर्याय गुणों में नहीं आती। तो स्याद्वाद की भी भाषा नहीं समझनी उनको। तो फिर मैंने कहा कि भाई पर्याय है तो गुणों की ही तो पर्याय है, और किसकी है? गलत गलत, आज तक आपने क्या स्वाध्याय किया, क्या स्वाध्याय किया? उनकी लड़की भी बैठी थी वहां पर, तो वही ज्यादा बोल रही थी। तो थोड़ी देर में मैंने मुद्रा बदल के, ये सच्ची बात है जो मैं कह रहा हूँ, एकदम ऐसा माथा खुजला। मैंने कहा मुझे याद नहीं आ रही एक चीज। बोले क्या क्या? दोनों बैठे थे, बाबूजी थे, उनकी वो ब्रह्मचारी बहन भी थी। बोले क्या क्या? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मैंने कहा वो सम्यक दर्शन किसकी पर्याय है? दर्शन की श्रद्धा की? क्या पंडित है ये? बोले इतना भी नहीं समझते, श्रद्धा गुण की पर्याय है। मैंने कहा बोले ना, श्रद्धा गुण की बोले कि नहीं पर्याय? गुण की पर्याय होती है कि नहीं होती है? नहीं समझा अनुज? राइट पॉइंट पर पकड़ लिया और धमाधम 2 गाथाएं डाल दी पंचास्तिकाय संग्रह की। मैंने कहा दोंढम अनन्न भूतम द्रव्येण विनाण गुणा। द्रव्य गुण के बिना नहीं होता, गुण भी द्रव्य के बिना नहीं होता। कौन कहता है द्रव्य और गुण अलग अलग है? दोंढम अनन्न भूतम, दोनों अनन्य है, अनन्य।
स्याद्वाद को समझना पड़ेगा। कथनचित अन्य अन्य भी है, कथनचित अनन्य है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ये क्या है? ये तुरंत एक गाथा लिखे पंचास्तिका में, पज्जय विजुदम दौवम, पर्याय के बिना द्रव्य और द्रव्य के बिना पर्याय की कल्पना गधे की सिंह समान कल्पना है। ऐसा लिखा, दोर्णम अवधिरितो भावो, क्या डाला उसके लिए शब्दों? अव्यतिरिक्त भाव है, अलग नहीं किया जा सकता। और जिस समय में अलग किया, वस्तु व्यवस्था पूरी कोलैप्स हो जाएगी। अरे हम अभी सांसारी है, दुखी है, हमारी पर्याय है, इसलिए तो सब यत्न चल रहा है हमारा। उस पर्याय में ही मोक्ष लाने का यत्न है सबका। आगे चलकर फिर कहेंगे, छोड़ो ना, फिर फेल हो गए बार बार क्यों सोचता है? तो लोगों ना पढ़ाई में वो बात अलग, परजय नहीं करी कौन, द्रव्य रूप करी सर्वथिर, क्या है? परजय नहीं करी कौन, द्रव्य दृष्टि आपालक हो, परजय नहीं करी कौन, है ना? जयचंद जी की पहली भावना। अपेक्षाकृत कथन होते हैं सब। यदि द्रव्यार्थिक, मैंने कल परसों भी कहा था, द्रव्यार्थिक चक्षु को यदि सर्वथा बंद किया जाए तो नारकाकार, मनुष्याकार, ये सब सत्यार्थ है। और यदि पर्यार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके देखा जाए, बोलो, यदि किसको बंद करना है? अभी पर्यार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके देखा जाए तो एक आकार असंख्यात प्रदेशी, यही मात्र सत्यार्थ कथन है। नारक आदि रूप कोई होता ही नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह सत्यार्थ कथन है, लड़ाई की आवश्यकता नहीं है इसमें। समझ में आया? अपरिणामी कूटस्थ पनी की आशंका हुई, इसलिए मैंने थोड़े दिन पहले बताया, द्रव्य इस शब्द को बहुत बढ़ावा दिया है आचार्यों ने, द्रव्य को, क्योंकि द्रु धातु से बना है और निरंतर ये बताना है कि बहता है, इट फ्लोज। द्रव्य निरंतर परिणामी है। समझ में आया? ये बात दूसरी है कि जो तादात्म्य में संबंध गुण और द्रव्य के बीच में है वो नित्य तादात्म्य में है, और पर्याय वो शुभ अशुभ और शुद्ध भाव का जो तादात्म्य द्रव्य के साथ है वह अनित्य तादात्म्य है। भाई तादात्म्य अपेक्षा फर्क नहीं है, वो तो काल अपेक्षा फर्क पड़ गया है, लेकिन जितने काल के लिए तादात्म्य है बराबर रिजिड रिलेशन है। इस समय में ना गुण अलग किया जा सकता है। अरे गुण का परिचायक वो पर्याय ही तो है। समझ में आया? अलग नहीं किया जा सकता। बेजोड़, क्या फेविकॉल का क्या बोलते हुए, मजबूत जोड़, ये अलग नहीं किया जा सकता, इनसेपरेबल। लेकिन ये किसने जोड़ा वाला नहीं है, ये बेजोड़ है। और जाएगा तो सुन, तुम्हारे विकल्प से नहीं जाएगी ये पर्याय, अपने नियत समय में आई है, अगले समय में ये हटी गई। उसको रखने का विकल्प भी अनधिकृत चेष्टा, एक समय के लिए आई ही है वो पर्याय, तादाद में अपेक्षा कुछ भी अंतर नहीं है। समझ में आया? मैं इसलिए हमेशा उदाहरण देता हूँ, जैसे 11 गुण स्थान है, 12 गुण स्थान है, क्या अंतर है दोनों में? उपशांत मोह और क्षीण मोह, क्या अंतर है दोनों में? वर्तमान अपेक्षा कुछ भी अंतर नहीं। आप कहेंगे नहीं लोग 11 वाले हैं ना, अंतर मुहूर्त बाद की बात मत करो। हमने पूछा अभी क्या फर्क है? अभी 0 फर्क है। उदय में न इनके मोह है, उदय में न इनके मोह है, ये भी छद्मस्त वितराग, वे भी छद्मस्त वितराग, ये भी सातवेदने का आश्रय करते, ये भी, कुछ भी डिफरेंस नहीं। अंतर मुहूर्त के बाद क्या होगा ये हमने नहीं पूछा है आपको। अभी की बात करो आप, समझ गए? अभी जैसा द्रव्य और गुण में संबंध है वैसा ही द्रव्य और पर्याय में संबंध है, लेकिन बात इतनी सी है, द्रव्य और पर्याय का इस एक समय के लिए संबंध है। उस पर्याय का पर्टिकुलर कौन सी? शुभ अशुभ और शुद्ध पर्याय का। इतना पकड़ में है तो मैं तुरंत आगे कनेक्ट करूंगा मेरी चर्चा को। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं गाथा लेने का भाव 4 गाथा है। ध्यान रखना एक बात, जीव का और एक बात, शुभ अशुभ और शुद्ध, ये 3 भाव है, ये उपाधि वाले भाव है सब। क्या कहा मैंने? औपाधिक भाव है ये सब। शुभ अशुभ शुद्ध, उसको पुण्य पाप धर्म शुद्ध ऐसे भी कह सकते हैं। टोडरमल जी साहब के शब्दों में बोलो, संक्लेश विशुद्ध शुद्ध, कुछ भी बोलो, आपत्ति कुछ नहीं है। ये सब औपाधिक भाव है, इसलिए उनका एक समय का ही संबंध है जीव के साथ। वो संबंध कौन सा है? तादात्म्य, उसको अनित्य तादात्म्य संबंध कहते हैं। तादात्म्य मतलब तद आत्मीय, उस रूप, ठीक है, एक में एक।
ये सब औपाधिक भाव है। कौन कौन से? शुभ, अशुभ और शुद्ध। ध्यान रखना, शुभ भाव का द्रव्य के साथ एक समय का संयोग है, अशुभ भाव का भी एक समय का है, शुद्ध भाव का भी है। परंपरा अपेक्षा से उसको कितने ही काल का हम बोलते हैं वो बात छोड़ दो। आप क्या कहा? पकड़ में आ रहे? परंपरा अपेक्षा से मतलब रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय, ध्रुव मचल मणो अमम गदिम पत्ते। सिद्ध भगवान ध्रुव अवस्था को प्राप्त हो गए। ध्रुव अवस्था क्यों बोली? एक सरीकी होगी, एक सी है वो, एक नहीं होगी। नित्य नहीं बोल रहे उसको, पर्याय का स्वरूप ही अनित्य है। पर्याय का स्वरूप स्वयं अनित्य है। वो उत्पन्न हुई, नष्ट हुई, उत्पन्न हुई, नष्ट हुई। शुभ हो, अशुभ हो, शुद्ध भाव हो, ये तीनों औपाधिक भाव है, उपाधि वाले है ये। आगे बढ़ता हूं। आपको शुद्ध भाव में थोड़ी दिक्कत दिख रही क्या? औपाधिक भाव में। लेकिन परिणाम का द्रव्य के साथ क्या है? यदि मैं ऐसा पूछूं आपको तो परिणाम ये औपाधिक भाव नहीं है। अगेन भारी पड़ रहा है। शुभ, अशुभ और शुद्ध ये औपाधिक भाव है, अभी है, अगले समय में वे नहीं है। लेकिन जो परिणाम स्वभाव बोलो, अभी ज्यादा अकुलता पड़ रही हो तो, लेकिन जो परिणाम स्वभाव है वो अभी है और दूसरे समय में नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं। वो पर्टिकुलर पर्याय का ऐसा है कि अभी और दूसरे समय में नहीं है, लेकिन परिणाम स्वभाव ये शाश्वत है जिनका। कोई भी द्रव्य परिणाम स्वभाव के बिना नहीं होता। एक पर्टिकुलर पर्याय एक समय की होती है, क्योंकि अभी है, अगले समय में नहीं होगी, इसको कहते हैं हम अनियत। लेकिन परिणाम स्वभाव वो अभी है और दूसरे समय में कैसा है? वैसा का वैसा है, अगले समय में है ही। परिणाम स्वभाव निरंतर है। तो कह रहे ये शुभ, अशुभ और शुद्ध रूप आत्मा कैसे परिणमित हुआ? कह रहे परिणाम स्वभावी होने से। क्या डाल दिया यहाँ पर हेतु? बस यही नव्य गाथा ली है उन्होंने। आप देख सकते हैं चाहे तो, जीव परिणाम स्वाभाविक होने से। बस ये गाथा का मूल अन्वय अर्थात देखेंगे नव्य गाथा का। जीव परिणाम स्वाभाविक होने से जब शुभ या अशुभ भाव रूप परिणमित हो करता है तब शुभ या अशुभ रूप होता है, और जब शुद्ध भाव रूप परिणमित होता है तब शुद्ध होता है। मूल फॉर्मूला क्या डालना है? आत्मा परिणाम स्वाभाविक होने से। फिर जिस पर्याय रूप उत्पन्न होगा वो पर्याय तो नष्ट होगी, पर्याय स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता। ठीक है? कितना अच्छा है। यदि आत्मा परिणमित नहीं होता तो हम इस कारागृह से कभी मुक्त नहीं हो पाते। संसार अवस्था का व्यय होकर कभी मोक्ष अवस्था नहीं आती। अल्पज्ञता का अभाव होकर कभी भी सर्वज्ञता नहीं आती। इस दारुण दुख का अभाव करके कभी भी हम सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते होते। दोनों हाथ लड्डू है। हमेशा कहता हूं ना, क्या दोनों हाथ लड्डू है? जिसको हटाना चाहते हैं वो पर्याय स्वयं ये कह रहे, साहब हमारे लिए अलग से यत्न मत करो, हम स्वयं जाने वाले हैं। आगंतुक भाव। अमृतचंद्र स्वामी ने क्या बोला? आगंतुक ये मेहमान जो आए हैं उनको बाहर भगाने की आवश्यकता नहीं, वे स्वयं आते समय रिजर्वेशन का टिकट लेके आएंगे। आपको आकुलता नहीं करना। अब तो कहते रहो रहिए, वे जाएंगे नहीं। और घर वालों की उल्टी बात है, आप रोजाना कहते रहो निकल जा घर से बाहर। कौन पति नहीं बोला होगा पत्नी को दिन में 10 दफे? आखिर उसको कहाँ जोर चलाने मिलेगा? निकल जा घर से बाहर। उसको घबराता नहीं है वो कभी, लेकिन डर से भी नौकर को नहीं बोलता है ऐसा। नौकर को तो कहता रह जा, और फिर भी नौकर रहे नहीं आज तक। सब मोह की लीलाएं है। नौकर को कितना स्वाभिमान है। एक बार आप बोल के देखो, साहब हमें नहीं बर्दाश्त कर सकते, और आप घर वालों को बोल के देखो, किए जा रहे बर्दाश्त। दोनों हाथ लड्डू। ये ध्रुव जो हम निरंतर बनाए रखना चाहते हैं तत्व, अनादिकाल से अनंत काल तक बना रहेगा, सेफ है वो साइड। और पर्याय जिसको हम हटाना चाहते हो, पर्याय कहते हैं स्वयं तुम मेरे में मत उलझो, तुम्हारी बाकी की पर्याय गड़बड़ा रही है उसके कारण। मैं स्वयं जाने वाली हूँ। इवन जो सिद्धों की पर्याय है वो भी प्रत्येक समय में विला रही है। नया पुरुषार्थ,
नई कमाई और नया इनकम, बासी कुछ नहीं भोगते। मैं हमेशा कहता हूँ हमारे चरणान योग में भी बासी कुछ नहीं खाया जाता। कल का आज थोड़ी खाते हैं हम। खाकरा तो वे लोग खाते हैं, गुजराती लोग। खाकरा मतलब बासी रोटी, अच्छे शब्दों में बोलो। बासी है वो, फिर रोस्टेड फ्रोस्टेड वो कुछ भी कहते हो, आपने को क्या है उसका मतलब। हम अंग्रेजी नहीं समझते तो क्या उल्लू बना रहेगा आपको। चरणान योग में बासी खाना नहीं होता। वस्तु व्यवस्था अध्यात्म में भी बासी खाना नहीं होता। नई पर्याय खड़ी हुई, वो फिर लक्ष्य करती है आत्मा का, अव्यवादत्व को प्राप्त होती है सिद्धों की। सिद्धों का भी आगे पीछे की पर्याय का कुछ भी संबंध नहीं है। नया कमाओ, नया एंजॉय, समझ में आता है। उतने ही समय का जितनी पर्याय में लगी उतना एंजॉय। अरे फिर मजा नहीं है तो तुमको क्या चाहिए था, एक बार करो और भोगते रहो। उसमें बहुत बड़ी आपत्ति है। क्यों? एक बार तुमने पाप किया, भोगना पड़ता तुमको जीवन भर, तो पता चलता ओ बच गए। समझ में आता है। एक बार का किया पाप और सांप निकलने पर भी आप लकीर को पीटते रहेंगे। जो चोर है, चोरी की थी 10 साल पहले, मैंने देखा था। अरे वो हो गई ना वो पर्याय कब की, 10 साल पहले की। जैन दर्शन ये कहता है कि पाप भाव से परिणमित तो उतने ही समय के लिए वो पाप है। तुम्हारी जब पकड़ में आया था ना तब वो पाप नहीं था। अंजन से हुए निरंजन रे। और एक उदाहरण मैं देता हूं आपको, बौद्धों का। 2 बौद्ध ब्रह्मचारी भाई थे, भिक्षा के लिए गए थे। लौट के आ रहे थे, नदी पार होनी थी। एक कुंवारी लड़की समवयस्क किसी रूप से हेल्पलेस हो गई। वो रोने लग गई बहुत, कहने लगी मुझे उस पार करा दो। ब्रह्मचारियों की मर्यादा है लड़कियों की तरफ देखना नहीं, ऑपोजिट जेंडर की तरफ। लेकिन एक ब्रह्मचारी भाई ने बड़ी हिम्मत करके, उसको जान पर बीती है देखकर, परिस्थिति की नजाकत को देखकर उसको उठाया और पार करा दिया। पार होते ही फिर वो अपने चले गए आश्रम में। वो बहुत माथा खाता रहा बगल वाला, मैं तुम्हारे बोलूंगा, आज कहने तुम्हारे। उसको उसका विकल्प कम था, इसका विकल्प बहुत था। ये भार ज्यादा था, वो भार कम था। निरंतर माथा सरका रहा है, ये बार बार बोलता जा रहा है। तो इसने बोला जा चुप रहे। गए आश्रम में, गुरुजी। अरे पहले प्रतिक्रमण करो, कुछ हाथ पैर जोड़। गुरुजी मुझे एक बात कहने, बहुत इंपॉर्टेंट बात। कह रहे इन्होंने ऐसा किया, जोर से बोलने लग गया। गुरुजी शांत रहे, उसकी आदत से मजबूर है, वो जानते होंगे। थोड़ा टाइम बीत गया, कल सुबह सुबह उठा, आपने कुछ एक्शन नहीं ली, इन्होंने ऐसा किया। 10 दिन के बाद वो गुरुजी बोले, अरे उसने तो दूसरे किनारे आकर ही उतार दी थी, तू तो अभी भी चढ़ाए हुए अभी तो उतार। विकल्प को कितना ढोरा है। किया एक बार, दान दिया एक से समय में। बहुत सुंदर गाथा, ये आध्यात्मिक जीवन में सुखी होने का रहस्य मिलेगा। अभी खोलूंगा इसको। और फिर दाव पेज भी बहुत है पंडिताई के, वो भी बताऊंगा, सब बताना है मुझे। नहीं तो ये कौन बताएगा आपको। रहस्य की बातें है, उपेक्षा कहीं से नहीं होनी चाहिए। हमने दान किया, जीवन भर आकड़ बनी रहती है। और जिसने प्रतिमा विराजमान की हो, नींव शिलान्यास किया हो, हमने इतनी उम्र में सब भूल जाते हैं। वो कौन सी डिसीज आज निकली है, अल्जाइमर्स। सब भूल जाते हैं। लेकिन वो अहंकार की बातें नहीं भूलते। फिर 50-60 साल पहले ऐसा हुआ था, हमने प्रतिमा स्थापित किया, हमारी प्रतिमा। महावीर तो रह गया एक तरफ कोने में। वितरागता की तो बात ही नहीं। कह रहे तुम एक बार कह रहे हैं ऐसा नहीं, तुम गाथा समझो। गाथा ये कह रहे परिणमति जेन दौवम तत्कालम तमयम तिपन्नतम। उस समय ही वो पुण्य था तुम, जिस समय में भाव हुआ था। आगे पीछे गया, इस समय में तुम अहंकार से परिणमित होता हुआ तू अहंकार है। ये समझ में आता है? अहंकार समझ में आता है? मैंने ये शब्द बहुत खराब है, ठीक है। अपना परिचय कहीं भी परे की तरफ से नहीं करा है आचार्य देव ने। कहां से करा रहे हैं? स्वरूप गुप्तस्य,
अमृतचंद्र सूर्य कर्तव्यमेव न किंचित अस्ति। अरे उदार चरिताणाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये तो तुच्छ बुद्धि वाले होते हैं, वो मेरा तेरा करते रहते हैं। उदार चरित्र वाले ये कहते हैं अपना है, और सब बहुत आगे बढ़े तो आप ही का है। मुझे कोई आकर कहे आप बहुत अच्छे विद्वान हो गए, साहब आप ही की तो कृपा है। जिनसे कोई ताल्लुक भी नहीं, आज वे भी कृपा कृपा बोलते रहते हैं। रिजल्ट हो गए, कई जनों के फोन आए मुझे अपने मंगलायतन पास आउट, बोले आप ही के कारण हुआ, आप ही के। अरे गजब करते हो तुम, हमारे दूर दूर तक सवाल नहीं खड़ा, सालों से ये समर्पित है सब विद्वान, हमारा नाम क्यों लेते हो जबरन? ये कृपा का आरोप आया किस पर? मैं क्यों कहना चाहता हूं, ये मेरा तेरा करना ये विवाद का विषय है और अपना है। अरे आपका है ये सब। ये कहां से विषय उठा? विषय कहां से उठा? अहंकार से परिणमित आत्मा। बोलो अहंकार है। देखो देखो कैसे कैसे पाप का उदय आया, फूट रहा है, घड़ा फूट रहा है उनका। अभी घड़ा फूट रहा है, समझते हो कुलभूषण जी? क्या क्या होता है? बहुत पाप किया ना जीवन भर इन्होंने, लोग मजे देखते रहते हैं, और इस रूप से थोड़ा पाप का उदय आया, फूट गया जीवन भर। उनका फूट गया और तू तेरा भर रहा है। जा रहा है उनका जीवन, घूम रहे फिर रहे, स्वाध्याय नहीं, कुछ नहीं। इस समय में तुम क्या कर रहे हो? निंदा से परिणमित आत्मा निंदा है। एक पर्टिकुलर उस समय को सॉर्टिंग करो। देखो वे आते नहीं ना, आते हैं यहाँ पर स्वाध्याय में थोड़ी आते हुए, कितने दिन हो गए, क्या जाने क्या करते रहते घर पर, अपने में लगे रहते हैं गोरख धंधे में। बहुत बार कहा और राइट यह पॉइंट यदि उठाया जाए इस पर्याय को, आपकी पर्याय निंदा से परिणमित निंदा है, तो उनमें और आप में हमको तो कुछ फर्क ही नहीं समझ में आ रहा है। बल्कि अब भी देखा जाए उनके घर जाकर तो वे सोच रहे होंगे कैसे हम आभागे हैं, लोग सब छोड़ छाड़ कर दर्शन करने जा रहे हैं, भक्ति करने जा रहे हैं। सुनो, पुण्य भाव से परिणमित आत्मा वो पुण्य है, क्या कर रहे हो उसकी बात नहीं। कपड़े धोते धोते आप यदि विचार कर रहे हो मैं धोने वाला नहीं हूं, मैं शुद्ध चिन्मूर्त मूर्ति आनंदमय हूं, और विचार कर रहे हो कैसे पूर्व कर्म में कैसा संस्कार किया हमने गृहस्थी का, सब मिलजुल के रहेंगे कि इतनी गाढ़ी भावना भाई, समझ में आ रहा है? जाता हूं नहीं कहना, आता हूं कहना। क्यों ऐसा नहीं कहना चाहिए हमें? जाता हूं क्यों, फिर मिलेंगे मिलने की भावना भाई हमारी भाषा का विकास ऐसा मोह वाला है। विशाल को मैंने पकड़ लिया, इस बार टारगेट बनाया, दुकान जल्दी फटाफट। हाँ हम सोच रहे, बोले अभी हम जल्दी बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे नहीं बोलना, बंद करेंगे, अच्छी भाषा बोले, मुंह की भाषा नहीं चलेगी यहाँ पर। बढ़ाएं ऐसा नहीं बोलते। अरे बंद ही करना है उसको भैया, तो फिर कैसा बोलेंगे? बोलोगे तो काम होगा, और फिर बोले नहीं ऐसा नहीं बोलना, बोलते बढ़ाना ऐसा बोलते हैं। निरंतर विकास की निशानी, बढ़ते रहो। नरक की तरफ जा रहे, तीव्र गति, तीव्र रफ्तार से। दीपक को कहते ना, दीपक को बुझाना नहीं कहते थे, वो दीपक को बढ़ा दो कहते थे पहले जमाने में, ख्याल में आपको? बंद कहना नहीं कहते, दीपक निरंतर जलता रहे। ये ज्ञान दीपक के लिए यह संज्ञा बिल्कुल युक्त है, उसको बंद मत बोलो। लेकिन व्यापार के धंधे के लिए ये तो बंद करना ही है, समझ में आता है? कहां तक आया? एक समय में हमने कोई पुण्य किया, जीवन भर आकड़ नहीं रखना, ये गाथा ये बोलती है, उस समय ही वो सब कंडीशंस लागू है। दूसरा भी एक एडवांटेज है ना तुमको, जीवन भर मेरे को कोई क्रेडिट नहीं मिलेगी, कोई क्रेडिट नहीं। अरे एक बार अच्छा काम किया, जीवन भर कहां से क्रेडिट मिलेगी? उस समय मिल गई ना। लेकिन एक एडवांटेज है, कोई खराब काम भी तेरे माध्यम से हो जाए, कल तुम्हारी कोई निंदा करने वाला नहीं है, क्योंकि तू पर्य गया, काम खत्म। अच्छा है, फिर अच्छा है, अभी कैसा लग रहा है? ये समझ में आता है? प्रशंसा के लिए हम एक कार्य करके जीवन भर सर्टिफिकेट चाहते हैं, और निंदा का अब पर्याय हो गई, हम जीवन भर किसी की सुनना नहीं चाहते, पर्याय चली गई ना। अरे तो फिर पुण्य की भी तो चली गई ना। हम धर्मात्मा ऐसा कहने का अधिकारी वही है जो स्वाध्याय कर रहा हो इस समय में। और अनुज गया दुकान में, हेलो कब माल आएगा, वो अधर्म से परिणमित आत्मा है, वो अधर्म है। अब ये नहीं बोलना चाहिए, इसका बहुत अच्छा रुझान है, नहीं बोलो, इस समय नहीं बोलो। ओनली एक समय का देखता है, ये रिजु सूत्र नए की बात है, आगे पीछे उसको भी कुछ नहीं बोलेंगे। पूजा करते समय पुजारी
प्रवचन देते समय पंडित जी, और पंडित जी से बाहर ऐसा करो, ये व्यवस्थापक से परिणमित आत्मा व्यवस्थापक है। व्यवस्थापक जी जय जिनेंद्र, कैसा लगा आपको? कैसा लगा झटका? पचाएगा कि कोई? मुझे कदाचित बाहर कहोगे तो मैं तो ये मानकर अहंकार भी पोषण कर सकता हूँ, मेरे श्रोता पुष्ट हो रहे हैं। ध्यान रखना मुझे क्या कहना है, ये भी अहंकार ही है। तो ऐसी मिर्ची लगेगी। हमको पंडित जी ने बोला, अभी इन्होंने व्यवस्थापक बोल रहे हैं। और तू व्यवस्था जमाए, आगे बैठो, आगे सरक कर बैठो, व्यवस्थापक। और कोई यहाँ पर व्यवस्थापक भी कहते हैं परिणाम शांत रखो, हम आएगा। ये प्रवचनकार है, आप भी वर्तमान में आप समझ रहे हैं मेरी बात को। अरे छोटा बच्चा हमको कह रहा है ये उचित नहीं है, वो छोटा बच्चा गुरु पने से परिणमित हुआ है, वो गुरु है, उसको गुरु के दर्शन देखो उसमें। ये समझ में आ रहा है वर्तमान कैसा परिणाम है। देखो, एक होता है पाप का उदय, एक होता है पाप परिणाम। जैन दर्शन ने पाप के परिणाम वाले को पापी कहा है, पाप के उदय वाले को पापी नहीं कहता। समझ में आया? पाप का उदय चलता रहे निरंतर। सीता को कोई पापी कहता है क्या? पाप का उदय चल रहा है, लेकिन पाप भाव से परिणमित आत्मा को पाप बोला जा रहा है यहाँ पर। वो होंगे वैदिक लोग, क्यों, क्या कह रहे? वो क्या करते मालूम नहीं आपको? क्या करते हैं? बोले साल भर करना पाप, और सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली गई। फिर एक आध बार जाते हैं गंगा काशी में और डुबकी लगा के आ जाते हैं, स्वाहा। साल भर पाप करना और एक डुबकी में कैसे स्वाहा होगा, ये बोल रहे हैं यहाँ पर। कह रहे 1 मिनट का तो 1 मिनट ही फल होगा, ऐसे कैसे 1 साल का धुल जाएगा उससे? न्याय है ना, न्याय। हम बहुत धर्म करने लगे, बहुत मतलब सुबह भी प्रवचन में जाते हैं, रात में भी जाते हैं, दोपहर में भी जाते हैं, पूजन प्रवचन में भी। कितने मिनट, कितने 4 घंटे हो जाते हैं। तो 4 घंटे एक तरफ, 20 घंटे एक तरफ। 4 घंटे से तुम धर्मात्मा कैसे हो गए? 20% अब परसेंट में तो नहीं लगेगी ये बात, क्योंकि इसको मल्टीप्लाइड में 4 करना पड़ेगा तो परसेंट आएगा फिर। ये मैं जानता हूँ मैथमेटिक्स, आप मुझे मत सिखाना। मैं तो ये कह रहा हूँ 80% तुम अधर्म हो और 20% तुम धर्म हो। 20% इतना अकड़ चढ़ के क्यों बात कर रहा है? 50% होता तब भी कदाचित तू उस डिग्री पर हाथ रख सकता। तो कौन से कि मैं धर्मात्मा? अभी तो 50-50 भी नहीं है खड़ा। और वो भी हमने बहुत स्थूल से बोला, 4 घंटे से परिणमित है इसलिए धर्मात्मा। वो 4 घंटे में भी जितने समय में तुमको थोड़ा घर का विकल्प आया, अरे चाबी तो लाई, गया काम से, पकड़ लो इसको। मैं थोड़ा देखो, उनको जगह तो मिली है बैठने को। उनको मतलब कितने, हमारे पति को, हमारे पत्नी को यह आदर भाव आया तुमको जिनवानी के सामने, गया काम से। तो ये नहीं रखना चाहिए। हम कह रहे अधर्म से परिणमित आत्मा, अधर्म है, इसको पुण्य में लेंगे, पुण्य में ले लो चलो, लेकिन पुण्य को भी तो अधर्म ही तो कह रहे हैं यहाँ पर। उतने ही समय के लिए बाइंडिंग है। तक कालम तम मयंति पंडितम, आगे पीछे उसका कुछ भी हिसाब नहीं है। ये जैन दर्शन की अलौकिकता है। कितने भी बड़े पापी को नेक्स्ट सेकंड में 0 हो गया उसका। वो प्रतिक्रमण क्या मांगेगा? वो पर्यायी चली गई, ऑलरेडी चली गई, अभी पाप है ही नहीं ठिकाने उसके। तो किसके लिए प्रतिक्रमण मांग रहा है? अरे वो तो इसके लिए मांग रहा है आगे की पर्याय ऐसी ना हो। ये समझ रहे हैं आप सब मैंने क्या बोला? अभी की पर्याय का प्रतिक्रमण नहीं है, वो तो चली गई, उसका तो अभाव ही हो गया। वो तो प्रतिक्रमण इसके लिए है नए तरह से फिर से रिपीटेशन ना हो। ठीक है, एक ही समय का बाइंडिंग है। पुण्य भी काम किया उतने ही समय का बाइंडिंग, धर्म किया जीवन भर आकड़ करने की बात नहीं है। सम्यक तो क्या, हमको सम्यक तो हुआ था, हमको सम्यक तो हुआ था, जीवन भर मत डोल डपली बजाओ, कुछ नहीं होगा। अभी है क्या कुछ? अभी कंगाल, हमको तब सम्यक तो होता, मतलब अभी मिथ्या दृष्टि सिद्ध हो गया ना, चलो चलो बाजू में मिथ्या दृष्टि है, सिद्ध हो रहा है। तब की बात अभी कहाँ से लेके आए? अभी नहीं चलेगी। तक कालम तम मयंति पंडितम, ये 9वीं गाथा तक हम आए। 10वीं 11वीं 12वीं गाथा भी इसी टोन पर है। थोड़ा सा अंश में इसका पढ़ के दिखाऊंगा, 15वें पेज नहीं पढ़ के भी नहीं दिखाऊँ, अब तो सुनिए सब। अभी थोड़ा जटिल विषय चलेगा, थोड़ा समझने लायक की बात आएगी। अभी यहाँ पर पूर्ण अपने जिनागम में 2 जगह ऐसे कथन आए हैं। एक तो द्रव्य संग्रह की टीका में, और एक तो यहाँ पर प्रवचन सार के जयसेन स्वामी की टीका में। उन्होंने ये बोला, पहले 3 गुण स्थान में जीव घटता हुआ अशुभ उपयोग,
चौथे गुण स्थान से छठे गुण स्थान तक बढ़ता हुआ शुभोपयोग और सातवें गुण स्थान से आगे बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग तरतमता को लिए हुए है। पकड़ में आ रहा है? अगेन अगेन आप रिपीट करोगे? रिपीट करोगे जो मैंने बोला है? रिपीट करोगे जो मैंने बोला है? नहीं, आप करोगे? ये जो इनकी प्रशंसा होती है, बहुत अच्छा धर्म करो जाने, ये चरणानियोग की शैली है। कर्णानियोग की शैली ये बोलेगी तुम कहीं भी रहो, तुम परिणाम ठीक रखो। सब आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये वर्तमान गाथा की तरफ मैं फिर से आ गया हूं, लेकिन बात यह है कहीं भी रहो, परिणाम ठीक रहो तो तुम धर्मात्मा ही हो। या कर्णानियोग जब बोलता है तो उसमें आपत्ति थोड़ी ये पड़ती है। चरणानियोग ये बोलेगा लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध घना है। आज हुआ है उसका वहां पर पुण्य परिणाम, कल कहीं भी खड़ा रहेगा उसको थोड़ी ऐसे परिणाम होगा। तो तुम आओ, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, तो वो ये कहता है यहाँ पर परिणाम भी बिगड़े तब भी चरणानियोग उसको धर्मात्मा का सील लगाने बैठा है। ये समझ में आ रहा है? चरणानियोग बहुत बड़ा काम करता है स्थूल बुद्धि वालों के लिए, और मजबूत जीवों को कोई क्षेत्र आदि कुछ भी बाधक नहीं है। उनको देव दर्शन नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, नो सेंस। समझ में आ रहा है? मुनिराज को कहा देव दर्शन का नियम बोला क्या? कुछ स्वाध्याय करे नहीं करे सब एक साथ। अष्टमी 14 को नहीं करे एकासन तो होता ही है उनका। खैर भोजन करने के लिए निकले और उत्कृष्ट प्रोषद जिसने किया है वो तो उपवास रखेगा उस दिन, और मुनिराज भोजन कर सकते उस दिन। कैसी अटपटी बात है। वो श्रावक उसको मर्यादा करके रखनी है, मुनि कोई मर्यादा नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं। अभी टिकट मिला तो विदेह भी एक बार टूर करके आ सकते हैं, विदेह तक। और हमको यहाँ के इसके बाहर नहीं जाना बोले हैं कि तू बाहर जाता है तो गड़बड़ाता है ना, कहीं भी पैर रखता है, हाथ रखता है, झटका लगेगा तुमको, तुम समझदार नहीं हो। समझदार वालों के लिए कोई कायदा नियम कानून नहीं है, बॉस के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं। जो नौकर है, मैनेजर भी हो, इतने बजे आना, इतने बजे जाना। बॉस के लिए नियम नहीं है, क्योंकि रात दिन इसी की उधेड़ बुन में है। कैसा इनकम बढ़ेगा? वो कुर्सी पर भी नहीं बैठा है, रास्ते पर भी है, इसी के पीछे काम चल रहा है। समझ में आया? मैंने तो अभी ये कहा, इसलिए कहा ये सबको अपेक्षा ख्याल में, मैंने कहा कुछ समझ में आया क्या? तो परिणाम नहीं है तो फिर कोई कहेगा क्या मतलब यहाँ आने का? चरणानियोग कहेगा बहुत बड़ी बात है, यहाँ आकर बैठ रहा है। फिर वहां जाएगा तो टोटली ही अशुद्ध में जाएगा बाहर। तो इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आपको ध्यान में होगी, बोलो कुलभूषण जी 2 मिनट बाद मैं ये कहता हूँ कि लोग कहते हैं हम प्रवचन में तो रोजाना जा रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा, कितनी मेहनत की आपने? अब मैं ज़्यादा उदाहरण नहीं दूंगा। डॉक्टर के पास हमको इलाज नहीं होता तो कितने डॉक्टर बदलते हैं, हम हिम्मत नहीं हारते। मैसूर पाक एक बिगड़ गया तो महिलाओं को चैन नहीं पड़ती, अनुज। समझ में आ रहा है? और जिस टिफिन में आया है उसी टिफिन में फिर से जाएगा, इसका पूरा बंदोबस्त होगा। ये साथ दे, ये साथ ले, कितनी चलती है। अपन को कितना लगता है अपन को नहीं आया, इसमें नहीं लगता किसी को। इसको अपना कार्य जानकर विचार करता है। टोडरमल जी साहब ने अपना कार्य जानकर करता है, लेकिन लौकिक पुरुष उसको अपना कार्य जानकर करते हैं। आइए, मुझे तो कुछ बात कहनी थी। मैं क्या कहने जा रहा था? मैं ये कहने जा रहा था, लोग कहते समझ में नहीं आता। तो फिर क्या चाहते हो भाई? कल से हम नहीं आएंगे। ठीक है, सुनना जरा, एक मिनट तो टाइम है ना? हाँ बिल्कुल है, बोलो जल्दी बोलो। ये कह रहा हूँ, यहाँ पर 1 साल आप आए, सुनने समझ में नहीं आया कुछ भी। अब यहाँ से हमेशा के लिए विदा की आपने सोची है, रास्ते पर आपको ये समझ में आएगा? व्यापार धंधा करते करते नहीं, वहाँ पर भी नहीं आएगा। तब भी तो हम कह रहे हैं यहाँ पर और वहाँ पर क्या अंतर है? वहाँ पर भी समझ में नहीं आता, यहाँ पर भी समझ में नहीं आता। हम कहते हैं यहाँ समझने का अवसर है, वहाँ समझने का दूर दूर तक अवसर भी नहीं है। यहाँ पर कभी कुछ होगा बाय चांस। टोडरमल जी ने दिया जीव तत्व संबंधी भूल, प्रसंगवश। याद आ रहा है? तीसरा बिंदु, प्रसंगवश आया और हावी हो गया उसको तत्व ज्ञान। होता है ऐसा। कोई कहे भाई हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई हमको विश्वास नहीं, चल उसी रूप से चल। तो प्रसंगवश भी आए, उसका निहाल हो सकता है। समझ में आया? गलती से भी आए, बहुत जन होते हैं ऐसे। गोपाल दत्त जी का जीवन पढ़ लेना, जिनेंद्र वरुण जी का पढ़ लेना,
17वें साल तक भगवान का मुखड़ा भी नहीं देखा था गोपाल दास जी ने। 17वें साल तक मंदिर की कंपाउंड में भी नहीं। और बाय चांस एक विद्वान से बात हो गई किसी रूप में, और थोड़े ही काल में संपूर्ण जनागम के सार को प्राप्त हुआ। फिर प्रचार प्रसार में अहरनिश चलते रहे। परिणाम की बात होती है। जिनेंद्र वर्णी सहज में ही वे भी 17, 18, 20 साल तक मंदिर में नहीं आए। उनके पिताजी स्वयं लेके आए। कोई पंडित जी का चल रहा था, वो अपील कर गए बात किस समय में, कौन सा समय, फिर उपादान, निमित्त, जागृति का काल, बहुत बात है इसमें। समझ में आ रहा है? कौन सा शब्द होगा जो हमको निमित्त रूप सिद्ध होगा हमारे आत्मानुभव में, हम नहीं समझते। इसलिए एक एक शब्द को बहुत जागृति से सुनना समझना चाहिए। मैं निमित्त का जोर नहीं ला रहा हूं, मैं उपादान की जागृति के कदम बढ़ा रहा हूं। समझ में आ रहा है? क्योंकि निमित्त का बहुमान आए बिना रहता नहीं है, वो उपादान की पात्रता चालू हो गई। कहाँ तक आया था मैं ये कह रहा हूं, प्रथम 3 गुणस्थान में घटता हुआ कुलभूषण जी अभी बोला, अभी आप भूल गए। अभी जो पर्याय और परिणामों में जो स्थिति बोली, हाँ, पर्याय क्षणिक है, हाँ, और परिणाम बदलने वाले हैं, बराबर। इसको कर्मधारा में और ज्ञान धारा में फिट करके बताओ। शुभ अशुभ और शुद्ध है ना, वो कर्मधारा और ज्ञान धारा ही तो है, और क्या है? शुद्ध है वो ज्ञान धारा है, शुभ और अशुभ कर्मधारा है। ये परिणाम सुनिए, ये दोनों औपाधिक भाव है। इसलिए मैंने आपको भी कहा परिणाम स्वभाव औपाधिक भाव नहीं है। शुभ या औपाधिक भाव है, अशुभ या औपाधिक भाव है, शुद्ध भी औपाधिक भाव है। औपाधिक भाव मतलब सापेक्ष भाव, सापेक्ष कर्म सापेक्ष भाव। शुभ भी हुआ है कर्म के उदय से हुआ है, मंद उदय से। अशुभ भाव भी हुआ है सापेक्ष भाव, कर्म के उदय से हुआ है, तीव्र उदय से। शुद्ध भाव भी हुआ है, वह भी कर्म सापेक्ष है, कर्म के उपशम से हुआ है। यह सब कर्म सापेक्ष भाव है, शुभ अशुभ शुद्ध। लेकिन परिणाम स्वभाव ये कर्म निरपेक्ष भाव है, इसलिए औपाधिक भाव नहीं है, निरुपाधिक भाव है, ये पारिणामिक भाव है, परिणाम स्वभाव। समझ में आया क्या बोला मैंने? परिणाम स्वभाव ये पारिणामिक भाव है, स्वभाव है, त्रिकाल स्वभाव है। ठीक है? उत्पाद व्यय अलग चीज है। उत्पाद व्यय का स्वभाव ये ध्रुव है। उत्पाद व्यय पना ध्रुव है कि नहीं? जो पर्याय अभिव्यय हुई है वही पर्याय दूसरे समय में उत्पन्न तो नहीं होगी, लेकिन पर्याय का व्ययपना और ध्रुवपना निरंतर होगा कि नहीं? अनादि अनंत काल तक होगा कि नहीं? तो जो अनादि अनंत होता है उसको ध्रुव कहते हैं। उत्पाद व्यय स्वभाव भी ध्रुव में शामिल है। एक पर्टिकुलर पर्याय वो उत्पाद और व्यय, उसको पर्याय के रूप में डाल दिया। अभी आप आने लग गए हैं और भैया दुकान जाते हैं क्या? नहीं, अच्छा है आप आने लग गए, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे जीवन से बहुत प्रभावना होती है जो बराबर भगवान की भी सेवा करते हैं और जिनवानी की भी सेवा करते हैं। नहीं तो इस जिनवानी की सेवा करने वाले समयपन थी, भगवान की सेवा नहीं करनी उनको। और जो भगवान की सेवा करते हैं बस उतनी धारा दिखी, उनको कर्म झड़ते दिखते हैं, तुरंत भागते दिखते हैं। ये धारा पड़ी और कर्म झरे, उनको लगता है नेक्स्ट डे नेक्स्ट शो तक कालम तम मयंती पंडितम। एक प्रक्षाल में उनके 24 घंटे के स्वाहा हो जाते हैं। कितनी मूर्ख भरी बात है। अरे ऐसे तो उनके ही नहीं स्वाहा हुए हैं, तुम्हारे कहाँ से होंगे? ये तो एक व्यवस्था कर रहे हैं हम शुद्ध करने की, ये कोई धर्म थोड़ी आया है इसमें। समझ में आता है क्या कह रहा हूं मैं? इसमें कोई धर्म नहीं है, उपचार का भी धर्म नहीं है। ये तो जैसे घर की शुद्धता रखते हैं वैसी शुद्धता, ये भक्ति भाव भी बिल्कुल नहीं है। ये झुकना करना ये तो भक्ति भाव है, वो सफाई करना तो व्यवस्था है, व्यवस्था। आप गलत तो नहीं मान रहे मेरी बात को? मैं 1-2 दिन में लेने वाला हूँ रात में। जब एक प्रक्षाल देखने के लिए वो टाइम वो शो डोंट मिस, गजब हो गए। किसी सदा सुखदास जी को लिखना पड़ेगा, किसी क्षेत्र में धर्म नहीं लिखना पड़ेगा, किसी समय में धर्म नहीं। वो समय बहुत लोग पूछते हैं प्रक्षाल कितने बजे होता है? अब यह ऐसा प्रश्न है मेरे माथा को बहुत सरका देता है। कितने बजे होता है ये कोई बात है? तुमको क्या मतलब है? अरे भगवान तो निरंतर है, भले आदमी भगवान निरंतर, भगवान को नहीं पूछ रहा है। भगवान कितने बजे होते हैं ऐसा नहीं पूछता कोई।
भगवान के प्रक्षल, अरे उनका तो प्रक्षल हो गए, लग गए ठिकाने में, तो क्या चाहता है भैया? कर्म प्रक्षलन उनका हो गया, तुम्हारी सोच हो। भगवान यहाँ पर 24 घंटे है, सम्यक्तों के लिए निमित्त 24 घंटे कहा है, कोई प्रक्षल के टाइम में निमित्त नहीं बोला है। देवों को तो बोले हैं पंच कल्याणक, देव हृदय दर्शन, अपने यहाँ मात्र देव दर्शन बोला है। अच्छा हुआ प्रक्षल वाला देव दर्शन नहीं बोला, मैं तो अभी वैसे ही भीड़ हो जाती और ही भीड़ नहीं रहती। पकड़ में आ रहा है कुछ? बहुत लोग पूछते हैं यहाँ पर प्रक्षल कब होगा अभिषेक, और फिर मिस नहीं करते वैसे को। अटपटी लग रही होगी आप बात, विचार करना। ये एक व्यवस्था है, इसमें कोई धर्म वरम नहीं आया है। जन्माभिषेक के काल में ये क्रीड़ाएं चलती रहती है उनकी, एक हजार आर्टिकल्स से। वो तो है तो देव ही ना, कौन स्वधर्म भी हो गए तो है तो देव। उनकी थोड़ी जाति जाती है मतलब उनकी जाति में ही पड़ा है। कुतूहल करते रहो, क्रीड़ा करते रहो, कर रहे क्रीड़ा 1000 आर्टिकल्स से। तुम क्यों कर रहे भैया? तुम कोई देव हो क्या? तो धारा नहीं देते क्या तुम लोग? अब धारा की परिभाषा बताओ जरा। लोग गजब कर देते हैं। अरे आपको जम रही कि नहीं बात? ध्यान है बराबर? धारा नहीं देते तुम लोग। धारा मतलब उसका नाम भी दे दिया, शांति धारा है। क्या बात है! क्यों शांति देती है हमको? धारा उनके माथे चढ़ रही, तुमको कैसे शांति है? कैसी कैसी भ्रामक कल्पना है हमारी। अभी चल रहा है, ज्यादा बोलना बहुत तकलीफदायक है। उस बहाने आ रहे जीव, आओ। पहले 3 गुणस्थान में घटता हुआ अशुभ उपयोग, चौथे से छठवें में बढ़ता हुआ शुभ उपयोग। आपको पकड़ में आया? आपका कर्मधारा ज्ञान धारा का लगा दिया मैंने। शुभ अशुभ को कर्मधारा में लगा दिया, शुद्ध भाव को ज्ञान धारा में लगा दिया। ये सब पर्याय है। ऐसा भाव तो औपाधिक भाव है, निरपेक्ष भाव नहीं है, पारिणामिक भाव नहीं है। इनमें से कुछ भी है तो ये धारा, कर्मधारा ज्ञान धारा। और धारा है वो तो जाएगी बह कर। धारा में क्या इंटरेस्ट रखना? अभी तो वही तो कह रहा था। पहले 3 गुणस्थान में घटता हुआ शुभ उपयोग, चौथे से छठवें में बढ़ता हुआ शुभ उपयोग, 7वें से बढ़ता हुआ शुद्ध उपयोग। अंतिम बात बहुत कठिन है, थोड़ा समझने का प्रयास करना। मिथ्या दृष्टियों को शुभोपयोग नहीं होता। क्या बोला? शुभोपयोग नहीं होता। मिथ्या दृष्टियों को शुभ भाव होता है, उत्कृष्ट क्वालिटी का हो सकता है। शुभोपयोग संज्ञा मिथ्या दृष्टियों के नहीं है। थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा इसके लिए। चौथे गुणस्थान में, पहले 3 गुणस्थान में घटता हुआ अशुभ उपयोग। अशुभ उपयोग और अशुभ भाव में क्या अंतर है थोड़ा मैं बताऊं। बोलो अनुज, बोल के दिखाओ। अशुभ भाव है, अशुभ भाव है तो उसकी लाइफ एक समय की, शुभ हो अशुभ हो शुद्ध हो, लाइफ तो सबकी एक ही समय की है। नया पुरुषार्थ के लिए नया खड़ा है आदमी, ठीक। जब वह शुभ भाव निरंतर अंतर मुहूर्त तक चले, वह संज्ञा पाता है शुभोपयोग। समझ रही हो आप बराबर? जब वो अशुभ भाव निरंतर अंतर मुहूर्त के लिए चले, वह संज्ञा पाएगा अशुभोपयोग। ओके, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मिथ्या दृष्टि में द्रव्यलिंगी भी मुनि हो, उसका शुभ भाव अंतर मुहूर्त तक भी चलता नहीं है। कहने को भले बोलो करोड़ों वर्ष वो द्रव्यलिंगी मुनि है, वो बीच में कोई ऐसा खंड आ पड़ता है, हो सकता है वह भी नहीं पहचान पाए। समझ में आता है? करणान योग का तो ये सर्वपरिचित नियम न्याय है, ये सबको पता है। अंतर मुहूर्त से ज्यादा छद्मस्थ अवस्था में कोई भी भाव नहीं रहता, फिर चाहे वो शुभ हो अशुभ हो शुद्ध हो, इनकी पलटा पलटी चलती है। समझ में आया? इसलिए प्रवचन भी 1 घंटे के होते हैं, सामयिक भी कम से कम 1 घंटे की कही है। क्यों? क्योंकि आधा घंटे तुम बैठे, तुम फटाफट उठे, अरे 1.25 घंटा कम से कम। कभी कभी ये होता है भाव परिवर्तन को 1.25 घंटा भी टाइम लग सकता है। तब तक तुम बने रहो, डटे रहो, वो काल वहां पर आ सकता है, तो तुम तुम्हारा काम अपना कर सकते हो। ये अपने यहाँ 48 मिनट का बहुत महत्व है। समझ में आया?
प्रथम 3 गुणस्थान में घटता हुआ अशुभ उपयोग कहकर वो अशुभ भाव की इंटेंसिटी घटती जाती है, वो ज़्यादा रुकने में समर्थ नहीं होती। हालांकि अंतर्मुहूर्त तो सबकी होती है, लेकिन छोटा छोटा उत्तर उत्तर। चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग प्रारंभ हुआ। ऐसा शुद्धोपयोग कौन गुणस्थान में होता है? कहाँ का प्रश्न है? हाँ, रहस्यपूर्ण चिट्ठी का प्रश्न है ये। ऐसा शुद्धोपयोग कौन गुणस्थान में होता है? ऐसा शुद्धोपयोग चौथे ही से होता है। टोडरमल जी और लगन हो बनारसी दास जी की और एक चिट्ठी है पीछे, उसमें भी हूबहू बात आई। अभी आपके पास ग्रंथ नहीं, मैं उलझना नहीं चाहता। चौथे में शुद्धोपयोग प्रारंभ हुआ। कल परसों खूब चर्चा करनी, शुद्धोपयोग ही विषय बनेगा अपना कल परसों। अभी तो इतना ही बताओ, चौथे में शुद्धोपयोग हुआ तो चौथे गुणस्थानवर्ती जीव के शुभोपयोग भी होता है, अशुभोपयोग भी होता है, तीनों उपयोग है उसके जीवन में। ओके, शुद्धोपयोग भी है, शुभोपयोग भी है, अशुभोपयोग भी है, और बहुलता शुभ अशुभ उपयोग की है, शुद्धोपयोग की बहुलता नहीं है। एक आध बार कभी शुद्धोपयोग होगा। हम शरीर के जीवों को जो चौथे गुणस्थानवर्ती हो, उनको 15 दिन से लेकर 6 माह के एक आध इंटरवल में एक आध शुद्धोपयोग हो सकता है। समझ में आ रहा है? मतलब सामयिक करेगा वो थ्राइस अ डे, है ना, मतलब 90 टाइम्स अ मंथ, मतलब 9 6 54 540 टाइम्स, 540 घंटे बैठेगा, तब कोई उसका फल ये बनेगा। एक आध अंतर मुहूर्त में धक्का लगेगा। तुम कहते अनुभव नहीं होता, अनुभव नहीं होता, अनुभव नहीं होता। अरे तुम समझते नहीं हो कुछ। ऐसा अनुभव रोज होने को बैठाएगा तुमको? तुम क्या मुनि मुनि हो गया? मुनि को तो अंतर मुहूर्त में होता है, ये भी यहाँ पर ही बैठ कर चाह रहा है अंतर मुहूर्त में हो। तुम भूमिका समझो, ऐसी शीघ्रता यहां पर नहीं होती शुद्धोपयोग की। ये तुम्हारी छटपटाहट हम समझ रहे हैं, लेकिन वो गुणस्थान के अज्ञान की कमी है तुमको, इसका दर्शाया है वो। हाँ, हम तो चलते फिरते चाहते ही है, खाते पीते उठते बैठते, ऐसा नहीं होता ना। कर लूंगा। और चौथे गुणस्थान में, पांचवें गुणस्थान में मुख्यतः शुभोपयोग अशुभोपयोग की है। समझ में आ रहा है? फिर 5वें में भी कहो तो शुभोपयोग की मुख्यता कह सकेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अशुभोपयोग भी बराबर से होगा। व्यापार धंधा तो कर ही रहा है, बीवी बच्चे संभाल रहा है, सब चल रहा है उसका काम। क्या है उसमें? भांडे तर लागणारच। अशुभोपयोग तो होगा ही, और एक बार चालू होगा तो अंतर्मुहूर्त तक चलना ही है वो। छठे गुणस्थान में आया, पूर्ण शुभोपयोग का गुणस्थान है। यहाँ पर शुभ अशुभ भाव नहीं होता, ये बात नहीं है, लेकिन यह गुणस्थान पूरा शुभोपयोग का इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर प्रचुर रूप से शुभ भाव अंतर मुहूर्त को भी एक्सीड करता रहता है। ओनली यहाँ पर अशुभ भाव भी होगा, उसकी ताकत नहीं है बढ़ने की। 1-2 समय के लिए, 3 समय के लिए हुआ आउट, इसलिए शुभोपयोग अशुभोपयोग नाम नहीं पाएगा। इसलिए चौथे से छठे तक बोला बढ़ता हुआ शुभोपयोग और पूर्ण शुभोपयोगी, ये छठवें गुणस्थानवर्ती। मुनिराज 7वें गुणस्थान से आगे पूर्ण शुद्धोपयोगी गुणस्थान कहते हैं। एक शुद्धोपयोग बढ़ता जाएगा, शुभ अशुभ भाव नहीं है, ये बात नहीं है, लेकिन उनकी लाइफ इतनी छोटी है, अंतर मुहूर्त भी नहीं चल पाते। अंतर मुहूर्त का अर्थ ये है, एक समय प्लस एक अवधि से लेकर 2 समय कम 48 मिनट तक के काल पीरियड को अंतर मुहूर्त कहते हैं जैन दर्शन में। इसका मतलब एक समय और एक अवधि वाला जो जगन्य अंतर मुहूर्त है उसको भी एक्सीड नहीं करता। यह बात फलित हुई। समझ में आ रहा है सबको? ओके। हाँ, 7वें गुणस्थान में शुभ भाव और अशुभ भाव वो लिमिट को पार नहीं कर सकता। शुभ भाव अशुभ भाव तो होगा ना, मैं बोल रहा हूँ ना। कहाँ पर? 7वें और 7वें के आगे शुभ अशुभ होता है, संक्रमण वगैरह होता रहता है ना। योग संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, अर्थ संक्रांति, सब संक्रांति चलती रहती है। बाह्य विषय भी ज्ञान का विषय बनता रहता है, लेकिन शुभ अशुभ भाव में दम नहीं होती है, ज़्यादा चल नहीं पाते हैं कुछ भी। शुभ भाव होगा, रुक जाएगा, तुरंत अशुभ भाव चलेगा, तुरंत शुभ भाव चलेगा। शुद्धोपयोग तो धारा प्रवाह चलता है, ठीक है, बड़ा काल शुद्धोपयोग का चलता रहता है। इसलिए अंतर्मुहूर्त तो एक्सीड करते हैं, इसलिए बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग ऐसा बोला। इसका भी अंतराल बढ़ता जाएगा, वो चलेगा 12वें गुणस्थान तक।
फिर 12वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग की पूर्णता होगी, फिर 13वां गुण स्थान होगा, वो कहलाएगा शुद्धोपयोग का फल। समझ में आता है? उसको शुद्धोपयोग नहीं कहना इष्ट, इसलिए ध्यान और चारित्र कहना इष्ट नहीं। कल प्रश्न आया था ध्यान का, कल परसों आया था क्या यहाँ पर भी? और एक बात समझ लो ना, इसी में शुद्धोपयोगी अरहंतों को नहीं कहेंगे, अरहंतों को शुद्धोपयोग का फल वाला कहेंगे। अभी अभी आपने पढ़ा होगा ना पूरा 12वें तक शुद्धोपयोग इंक्रीमेंट होता